हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 14 दिन के भीतर आपके अंदर क्या क्या बदलाव आता है जब आप नो फैब या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो साथ ही हम बात करेंगे कि नाइट फॉल का क्या हाल है, और फ्लैट लाइन आती है या नहीं आती, या क्या होती है, और आपको मोटिवेशन किस लेवल का रहता है, चेहरे में और स्वास्थ्य में क्या क्या परिवर्तन आता है, वासना आपकी कैसी रहती है, कंट्रोल में या नहीं, विचारधारा आपकी कैसी रहती है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाइट फॉल के बारे में। तो नाइट फॉल मेरे लिए बड़ा ही अजीब सा इशू है इसके बारे में, क्योंकि मैं आज लगभग 30 साल का हो गया हूँ और मुझे पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ नाइट फॉल 2 बार हुआ है। वो भी जब मैं 14 या 15 साल का था। वो भी शायद 2-4 दिन के लिए रोका होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। मतलब स्वप्न आया और उसके बाद उसका दोष भी हो गया। उसके बाद जब मैंने भविष्य में या पास्ट में फिर मैंने कभी रोकने का प्रयास किया, तो 3 या 4 दिन रोकने के बाद मुझे स्वप्न तो आता था, लेकिन उसका दोष नहीं होता था। मतलब मेरी अंडरवियर गीली नहीं होती थी या ऐसा कुछ निकलता नहीं था। बस मुझे स्वप्न वो ऐसा वैसा वाला स्वप्न आता था, वासना वाला। तो आज तक मुझे सिर्फ 2 बार ही नाइट फॉल हुआ है। तो अभी आज के 14 दिन वाले प्रोग्राम में अगर कहूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे तो स्वप्न भी अभी तक नहीं आया है। फ़िलहाल 14 दिन में बिल्कुल भी स्वप्न नहीं आया है। तो ये नाइट फॉल का अभी तक का हाल है। बात करें वासना की, तो वासना स्टार्टिंग में, क्योंकि आप हाँ बार बार ये चीज़ करते रहते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत तकलीफ़ देगी। लगभग 5 से 6 दिन आपको बहुत दिक्कत करेगी। लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पेनिस में तनाव कम हो गया, अपने आप ही कम हो गया। मेरी इच्छा भी ख़त्म हो गई। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हिलाऊँ। मतलब अगर अकेले भी हूँ तब भी ऐसा बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता था। तो ये बड़ा ही अजीब सा मेरे अंदर चेंज महसूस हुआ, और जो कि बहुत अच्छा भी मुझे लग रहा था। वासना कम हुई, इसका ये अर्थ नहीं कि आपका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है। आप जब लेडीज़ को देखते हो या किसी को भी देखते हो, तो आपके अंदर की वासना हावी तो होती है, लेकिन वो आपका प्रभाव आपके शरीर के अंदर कम दिखता है। ऐसा हाल होता है वासना का फ़िलहाल की स्टार्टिंग के फेज़ में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ जाता है। आप महसूस करेंगे कि 14 दिन के बाद फिर शायद बढ़ना शुरू हो जाए, मे बी। वैसे भी ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। बात करते हैं चेहरे और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चेहरे में आपके थोड़ा बहुत तेज आ जाता है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होता है। आपको कसरत करने का मन करता है, आपको ध्यान करने का मन करता है, प्राणायाम करने का मन करता है। सब कुछ अच्छा रहता है स्टार्टिंग के फेज़ में। अभी हम और आगे बात करेंगे कि 10 दिन के बाद लगभग क्या होता है। और मोटिवेशन भी आपको अजीब सा मोटिवेशन रहता है। आपको तो डर कम लगता है। जो काम आप टालते रहते हो उसको करने की इच्छा होती है, या कह सकते हैं थकान कम लगती है। ये सारी चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग के फेज़ में। आपको अच्छा खासा महसूस होता है। अब बात करते हैं फ्लैट लाइन की। फ्लैट लाइन शब्द तो मैंने बस यही जो वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, तो मुझे ये वीडियो के बारे में पता चला कि फ्लैट लाइन भी कुछ होती है। बाकी मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने कभी ज़्यादा फॉलो भी नहीं किया था। मैंने बस कोरोना में एक बार 60 दिन का फॉलो किया था। वो भी हिला के फॉलो किया था बस। मतलब 30 दिन नहीं हिलाया था, बाकी 30 दिन हिलाया था पॉर्न देखते हुए। बस अपना वीर्य नहीं गिराया था। तो उसको मैं कोई भी ऐसा ब्रह्मचर्य पालन नहीं कहूँगा। बस ये जो इस बार मैं कर रहा हूँ, अभी 14 दिन हुआ है, बस इसी को मैं अपना मेन पालन कह सकता हूँ। फ्लैट लाइन जैसा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे थोड़ी सी उदासी लग रही है। मतलब 10वें दिन के बाद, हालांकि मैं ट्रैवलिंग में था तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। अभी जब 2-3 दिन से आया हूँ, तो कुछ बाहरी कारण भी हैं, थोड़े कुछ गंभीर कारण कह सकते हैं। बाकी मोटिवेशन डाउन हुआ है। मैं कल की चीज़ों को मतलब टालते आ रहा हूँ। शायद बात करने में भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं हो रही है। कोई नया काम करने का उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जैसे पहले हाल था उससे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। इसलिए बस थोड़ा-सा उदासी मुझे इस कारण लगता है कि मैं जो मैं शेड्यूल तय करता हूँ, वो शेड्यूल मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे एक शेड्यूल गड़बड़ाता है, मैं दूसरे को भी टाल देता हूँ। जैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं मेडिटेशन को भी टाल दे रहा हूँ, स्टडी को भी टाल दे रहा हूँ। तो थोड़ा-सा ये शायद डिमोटिवेट कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उदास भी हूँ पिछले 1, 2 या 3 दिनों में कह सकते हैं। तो 14 दिन का ये हाल है। 14 दिन में आपको ऐसा ही महसूस होता है, कभी उतार-चढ़ाव होता रहेगा। हाँ, आपको थोड़ा-सा जो पहले महत्वाकांक्षा रहती है कि बहुत अच्छा शरीर, पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन शरीर आपका बहुत ही तेज़ ग्रो करेगा, क्योंकि एकदम अचानक से गिर के उठा रहेंगे तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा। लेकिन धीरे-धीरे वो नॉर्मल हो जाता है, तो आपको थोड़ा-सा डिमोटिवेशन हो सकता है। तो ये 14 दिन का हाल है, फ़िलहाल ऐसा होता है। कल से फिर शुरू करेंगे, देखते हैं। कल से ढेर सारा बदलाव करेंगे।